ये हफ्ता किस सितारे के लिए अच्छा रहने वाला है। अच्छा, ये जानने से पहले कि आप हफ्ते का आगाज करें और तमाम सितारों के बारे में बताएं, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ब्लड मून कुछ दिन पहले जो चांद ग्रहण नजर आया, ब्लड मून देखने को मिला, क्या उसके भी पाकिस्तान के ऊपर या ओवरऑल दुनिया के ऊपर या सितारों के ऊपर कोई असरात मुरतब होंगे? नहीं, वैसे देखिए, अगर साइंटिफिकली आप अगर इस चीज को रिसर्च भी करें तो चांद गिरन हो गया या सूरज गिरन हो गया, इन दोनों से इंसानों पे कोई असर होता नहीं है। ये ठीक सिर्फ है। मिथ्स है और एक यूनिवर्सल एक सिचुएशन होती है, और जैसे कुदरती एक वही है। और ना ही चांद गिरन से कोई इशू होता है, ना ही सूरज गिरन से होता है। ये लोगों के बनाए हुए एक मिथ्स है। और वैसे भी ठीक है। ये साल आप देखेंगी, शुरू में जब ये साल शुरू हुआ था तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 9 नंबर का, यानी कि मार्स सयारा मरीख का साल है। और ठीक है। सयारा मरीख जैसे कि सैलाब की सिचुएशन आ रही है, कभी वॉर की ओह। सिचुएशन आ रही है। ओवरऑल आप देखें कि कुछ ना कुछ दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये अग्रेसिव भी है, और जाहिर है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, इसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, इसीलिए इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगाज कर लेते हैं पहले सितारे से कि ये हफ्ता ठीक है, सितारों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है। आने वाला हफ्ता एरीज, सबसे पहले हम एरीज जुमल की बात करते हैं। और कार्ड मेरे पास जो टैरो कार्ड आया वो 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ठीक है। है तकलीफें दूर करने का, और तकलीफें दूर होने का, परेशानियां दूर होने का। जो भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे शादी की, जॉब की, नौकरी की, पैसों की, सेहत की, जो भी है, ये हील हो रही है। ये हफ्ता हीलिंग का हफ्ता है, कि यानी कि थोड़ी सी चीजें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सफर भी है इंशाल्लाह। इस हफ्ते, आपको ट्रैवल भी करेंगे। सेहत से रिलेटेड भी कोई इशू है आपको, तो वो भी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अब टॉरस की बात करते हैं। टॉरस के लिए जो कार्ड है वो चैरियट का कार्ड है, और ये कार्ड जो है वो चैलेंजेस का कार्ड भी होता है। ये हफ्ता काफी मसरूफ रहेगा, डिफरेंट चैलेंजेस रहेंगे। और जिंदगी में जब तक चैलेंजेस नहीं होते तो शायद मजा भी नहीं आता। तो एक अप्स एंड डाउन्स भी नजर आ रहे हैं, और जो आपने गोल सेट किए हैं टॉरस वालों ने, वो उसमें ये उनको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपने कॉन्स्टेंटली जो है ना उस पे ठीक है। एफर्ट जारी रखी, अगर आपने बीच में ही उस एफर्ट को छोड़ दिया, तो ब्रेक कर लिया, तो फिर शायद आपको वो चीज अचीव नहीं कर सकेंगी। तो अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, और ठीक है। एक उस पॉइंट तक आप आ जाएंगे कि आप वो अचीव कर लें। चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे पैसों का मामला हो, वो चीज आपको मिल जाएगी, उसकी कामयाबी आपको मिल जाएगी। फिर ये जबरदस्त। हफ्ता टॉरस के लिए भी ट्रैवल का हफ्ता होगा। फिर ओके। यहाँ पर जो कार्ड आया है जेमिनाई के लिए, वो है एम्परर का कार्ड। तो जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। यानी कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या किसी बड़े ओहदे पर हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काफी लोगों की प्रमोशन भी होगी, पोस्टिंग्स हो सकती हैं, ट्रांसफर्स हो सकते हैं। ओके। फिर जिन लोगों के पैसे कहीं फंसे हुए हैं, पेमेंट स्टक हुई हुई है, वो रिकवर हो जाएंगी। शादी के लिए भी ये जेमिनाई वालों का हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, औलाद की भी खुशखबरी मिल सकती है। जबरदस्त जबरदस्त। फिर हम बात करते हैं लियो की। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये हफ्ता लियो वालों के लिए काफी स्ट्रगल वाला हफ्ता होगा, ओहो। चैलेंजेस वाला हफ्ता होगा। जो भी आपने सोचा है कि ये चीज मुझे मिल जाए, जिस चीज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो इजीली नहीं मिलेगी, ओहो। स्मूथली नहीं मिलेगी, बल्कि आपको जो है उसके लिए कोशिश और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। चाहे वो शादी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, या सफर पे जाना हो, थोड़ी बहुत रुकावटें तो ये आएंगी, हफ्ता लेकिन गुजार कर फिर प्लान करना चाहिए। फिर प्लान कर लें। लेकिन देखिए, स्ट्रगल से तो डरना नहीं चाहिए, अगर चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए। जब तक आपको कोई भी चीज अगर आसानी से मिल जाती है, तो उसकी आई थिंक इम्पोर्टेंस नहीं होती, अहमियत खो देती है वो चीज। तो अगर अगर लाइफ में जब तक स्ट्रगल नहीं होगी, चैलेंजेस नहीं होंगे, तो आई थिंक आपको उस चीज की ओके। वैल्यू भी नहीं पता चलती। ओके। तो अच्छा हमसा, ये हम मैंने कैंसर स्किप कर गए हैं क्या? नहीं, कैंसर की बात करते, लियो के बाद
कैंसर की बात कर लेते हैं। हाई प्रिस्टिस का कार्ड है और ये कार्ड अनसर्टेनिटी को शो करता है और हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं कैंसेरियंस को। तो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें आप। और थोड़ी कंफ्यूजन्स है, यानी कि शादी को लेके थोड़ा कैंसर कंफ्यूज हो सकता है, या फिर अपनी रिलेशनशिप या लव लाइफ में थोड़ी कंफ्यूजन्स आ सकती है। बहुत सारे कैंसेरियंस फीमेल जो है वो माँ भी बन सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी के भी चांसेस है। अब वर्गों की बात करते हैं। वर्गों वालों के लिए जो कार्ड है वो है टू ऑफ बॉन्ड्स। ये भी डबल माइंडेड कार्ड है। फिर हो सकता है दो काम एट अ टाइम आप करें, नौकरी के साथ कारोबार भी करें, कोई पार्ट टाइम जॉब करें, या दो बिजनेस, यानी कि दो ऑप्शंस की तरफ आप जाएंगे। इसी तरीके से जिन लोगों की फर्स्ट मैरिज कामयाब नहीं हुई है, पहली शादी कामयाब नहीं हुई है, तो दूसरी शादी के लिए भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, या दूसरी शादी भी नजर आ रहे हैं। अदरवाइज ये हफ्ता आपका काफी बिजी रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें, इसीलिए शायद आज जुनैद जो है वो छुट्टी पर है, उनसा शायद यही प्लानिंग चल रही होगी। हाँ, कुछ ऐसे काम जो इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे लिब्रा भी हफ्ता बहुत मसरूफ रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, अपने काम को लेकर बहुत पैशन और एम्बिशियस रहेंगे। फिर आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, उसको यूटिलाइज करें और मजीद कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा कोर्सेज करें, या अपनी तालीम को आगे जो है फर्दर कंटिन्यू करें। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बस गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है और ईगो इश्यूज नहीं होने चाहिए, चाहे घर फैमिली का मसला हो, शादीशुदा लाइफ हो, ईगो इश्यूज और गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। बिल्कुल ठीक। तो लिब्रा वालों के लिए ये मशवरा है कि तहम्मुल मिजाजी से रहें और गुस्सा बिल्कुल ना करें। गुस्सा वैसे भी हराम होता है, लेकिन अगर आपको बहुत भी आ रहा है तो पानी पी लें ठंडा ठंडा, और बिल्कुल गुस्सा नहीं करना इस हफ्ते में आपने। हाँ, और गुस्से कहते हैं ना कि गुस्सा आए तो खड़े हैं तो बैठ जाए। तो उसी तरीके से थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे तो गुस्सा हो जाता है। अच्छा, अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत रोमांटिक टाइम नजर आ रहा है, किसी के साथ दोस्ती नजर आ रही है, कोई प्रपोजल आपका आ सकता है, रिश्ता आ सकता है, शादी की बातचीत आपकी कहीं पक्की हो सकती है, शादी की तैयारियां हो सकती हैं, किसी दोस्त का कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है, कोई गेस्ट आपके घर पे आ सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं। और ट्रैवलिंग जो है वो फैमिली ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई, जॉब से रिलेटेड कोई ट्रैवल आपका आ सकता है। तो ये हफ्ता आपका काफी अच्छा इमोशनल और रोमांटिक रहेगा और ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जबरदस्त, खुशियों की नवीद है। हाँ, सेजिटेरियस की बात करते हैं। यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे भी रोमांटिक टाइम नजर आ रहा है, शादी का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कप्स जो है वो इमोशंस, रोमांस और मैरिज और इस तरह की चीजों को शो करता है। तो फिर यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। अगर आप अकेले काम नहीं संभाल पा रहे हैं तो एज अ पार्टनर किसी को शेयरिंग पे काम कर सकते हैं। और जो है वो शादीशुदा लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ पे कोई आ सकता है और कोई प्रपोज भी कर सकता है। सिंगल हैं तो जिंदगी ज्यादा अच्छी रहेगी। नहीं, हाँ, सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। ठीक हो गया। अब कैप्रिकॉर्न वालों को थोड़ा केयरफुल रहना है पैसों के मामले में। इस हफ्ते अगर कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या पैसों का लेन देन नहीं करें, वरना आपके साथ कोई धोखेबाजी हो सकती है, कोई पैसों का आपको लॉस हो सकता है, या घर में कैश ज्वेलरी वगैरह रखते हैं तो उसको संभाल के रखें, लॉकर्स में रखें, वरना चोरी हो सकती है। तो पैसों को लेकर आपने बहुत ध्यान देना है। ठीक है। अब एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस जो है वो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो एक तरफ अगर कैप्रिकॉर्न में फाइनेंशियली उनको बहुत केयरफुल रहना है, तो एक्वेरियस वालों के पास पैसा आएगा इस हफ्ते, कोई कारोबार में मुनाफा होगा, कोई लॉटरी लग सकती है, या कहीं इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको कोई फायदा मिल सकता है।
फिर शादीशुदा लाइफ भी उनकी, घर की लाइफ, फैमिली लाइफ भी उनकी अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी। जबरदस्त। अपना घर खरीद सकते हैं, अपना मकान ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। पाइसिस जबरदस्त। की बात करते हैं, पाइसिस लास्ट जो स्टार है हमारा पाइसिस, उसके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है कि छोटी मोटी आपकी लाइफ में इस हफ्ते थोड़ी रुकावटें आएंगी, और काम जो है आप सोच रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम होना चाहिए, वो इस टाइम नहीं हो सकता है कि उसमें डिले हो जाए। लेकिन आपने उस चीज को लेके डिसअपॉइंट नहीं होना है। हिम्मत हाँ, अपनी विल पावर से अपनी चीजों को सेटल करें और ठीक गिव है। अप नहीं करना। और यहाँ पे फिर गुस्से को कंट्रोल करना है। ईगो जो है ना, आपके काम में ईगो आना चाहिए वर्क प्लेस पर, ना ही है ना घर में, फैमिली में, रिलेशनशिप में ईगो होना चाहिए। तो एंगर और ईगो दोनों को, गुस्से को और ईगो को कंट्रोल करके रखना है, हावी नहीं ठीक होने हो गया। देना है, और अपने मसाइल को भी हावी नहीं होने देना है। अपनी हिम्मत से, अपनी विल पावर से अब फाइट आउट करना है। ठीक हो गया। अच्छा हमसा, ये तो आपने तमाम सितारों के बारे में भी बता दिया कि इनको मोहतात रहना है, कि इनको क्या करना चाहिए, किन के लिए आसानियां हैं और किन के लिए मुश्किलात हैं, और कौन से परेशानी से गुजरेंगे, किन की शादियां एक्सपेक्टेड है।